जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का SSR क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन हम करते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में आज हम समझते हैं क्लास 9th के लिए। तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हमें पढ़ना होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। इसके साथ ही साथ कुछ प्राइमरी लेवल पे भी हमने पढ़ रखा है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो चलिए इन सभी को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स किसे कहा जाता है? जो नंबर 1 2 3 4 टू इन्फिनाइट, यानी कि 1 2 3 4 से लेके जहाँ तक आप काउंट कर सके, इसे इन्फिनाइट का सिंबल कहा जाता है। हिंदी में इसे हम अनंत भी कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 टू शो ऑन, जहाँ तक आप काउंट कर सके उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इस नेचुरल नंबर में ही अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो ये आपका हो जाता है होल नंबर। कंडीशन दोनों का इंड वही है, इन्फिनाइट, इसके लिए भी इसके लिए भी। नंबर और डिजिट थोड़ा सा ये भी दिमाग में रखें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल आपके डिजिट्स होंगे, यानी कि सिंगल फिंगर में अगर नंबर हो तो उसे हम डिजिट कहते हैं, 0 से लेके 9 तक। हिंदू अरबिक नंबर भी इसे कहा जाता है। अब देखिए इंटीजर्स किसे कहते हैं? जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दिया जाए, यानी कि ऐड कर दिया जाए, तो उसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। नंबर लाइन पे हम हमेशा इंटीजर्स को देखते हैं। 0 से राइट साइड जो है इसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। एंड 0 को जीरो इंटीजर्स कह सकते हैं। एंड 0 न्यूट्रल है, ना तो ये पॉजिटिव नंबर है ना ही ये नेगेटिव नंबर है। सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर -1, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर +1। ये सब दिमाग में रखें। डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेसिमल में तो 0 पॉइंट समथिंग में भी वो छोटा हो सकता है। विदाउट डेसिमल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए, जब ये सभी विदाउट डेसिमल नंबर्स हैं, तो विदाउट डेसिमल नंबर में कुछ नंबर्स देख लेते हैं, जैसे कि इवन नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, इवन नंबर कहलाता है। ऑड नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 3 5 7 9, ये सभी नंबर ऑड नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर, अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, यानी कि फैक्टर्स उसमें 2 हो, जैसे कि 2 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं होगा। 3 की बात करें, वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए, 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर कहलाएंगे। यानी कि 2 फैक्टर जब हो किसी भी नंबर का तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। एक चीज़ और दिमाग में रखें कि 2 इज ओनली इवन नंबर, दैट इज ए प्राइम नंबर। यानी कि इवन नंबर जितने भी होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, एक्सेप्शन 2 है, 2 के अलावा। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जैसे कि 1 2 4। 6 की बात करें, 1 2 3 6। देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इनके, तो इसे हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोप्राइम नंबर देख लीजिए। कोप्राइम नंबर में आपके आ जाएंगे, जैसे दो कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लें एंड 3 ले लें, इनके फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए 2 के 2 फैक्टर, 3 के भी 2 फैक्टर, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर आपका 1 आ रहा है, यानी कि 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर या फिर HCF कह सकते हो आप, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ही कहें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए तो उसे हम लोग कोप्राइम नंबर कहते हैं। कभी कभी ट्विन प्राइम नंबर भी देखने को मिलता है। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहेंगे, वो प्राइम नंबर हो बट उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का हो तो ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि 3 5 5 7 11 13, ये सभी आपके ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। और ये टोटल आपके विदाउट डेसिमल नंबर भी हैं, इसे अच्छे से समझें। अगर एक बार में समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके देखें। अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें फिर नोट करें। अब हम देखने वाले हैं विथ डेसिमल नंबर। अभी तक हमने देखा विदाउट डेसिमल नंबर, अब हम देखेंगे विथ डेसिमल नंबर। तो चलिए विथ डेसिमल नंबर की बात करें तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे 5/2, अगर 2 से हम 5 को डिवाइड करते हैं तो आप देखिएगा 2 2 जा 4 1, ये रिमाइंडर छोटा हो जा रहा है डिविजर से, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 2 5 जा 10, यानी कि टर्मिनेट का मतलब टर्मिनेटर यानी कि ख़त्म करने वाला, यानी जो ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से, तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बुक्स में आप देखते होंगे लिखे हुए, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। रिपीटिंग रिकरिंग एक ही वर्ड है, मतलब दोनों का एक ही है। एक आपको और मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो ये होगा बट नॉन रिपीटिंग होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि एग्जांपल लीजिए 1.12 देखिए डेसिमल नंबर तो है बट इसके जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहा है बार बार, डिजिट या नंबर जो लगातार रिपीट हो कंटिन्यूसली, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। और ये टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो भी है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों को एक साथ, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग जरूर ध्यान रखें, कन्फ्यूजन की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही है, इसमें नॉन रिपीटिंग है, इसमें रिपीटिंग हो रहा है, तो इसीलिए ये आपके रेशनल नंबर में आएंगे। रेशनल नंबर की अगर बात करें हम तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q ≠ -0, Q 0 नहीं होना चाहिए और PQ क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं उसके नीचे में अगर हम
1 लगा दे तो सभी रेशनल नंबर ही हो जाते हैं। अब ये तो हो गया टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं फिर वो क्या होते हैं? तो ये होते हैं इरेशनल नंबर, ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2.123456789। देखिए ये डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद एक जैसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार एक जैसा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। कभी 1, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे ही चेंज होता रहता है। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट हो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रेशनल नंबर कहेंगे। और जो डेसिमल के बाद रिपीट ना हो, चेंज होता रहे, उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और जब हम रेशनल और इरेशनल दोनों को ऐड कर दें, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर की अगर हम बात करें, रियल नंबर, अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो इसके अंदर में रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों ही इंक्लूड हो जाता है। रियल नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों ही आ जाते हैं। अभी तक जितनी भी चीज़ हमने पढ़ा, डेसिमल, विदाउट डेसिमल नंबर, विद डेसिमल नंबर, ये सभी कहीं ना कहीं रियल नंबर के अंदर में ही आएंगे। यानी कि रियल नंबर के अंदर में जितने भी नंबर है सभी नंबर आ जाते हैं। तो क्लास 9th के लिए जो कंसेप्ट आपको चाहिए नंबर सिस्टम में, वो लगभग इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम एक्सरसाइज बनाएं तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी होने वाला नहीं है। और इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लें, अच्छे से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।